आज मैं आपको भारतीय समाज में गुरु के सामाजिक संदर्भों का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में जो भी स्वरूप था वो आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस प्रस्तुतिकरण में मैं भारत में गुरु की जो गरिमा रही है उसको भी प्रस्तुत करूँगी। साथ ही साथ भारत में जो एक प्रतिभाशाली गुरु समाज रहा हुआ है, ऐसे अवतार हुए हैं, ऐसे महान जो ऋषि मुनि हुए हैं जिसकी वजह से भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली, उन सब तथ्यों को भी मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगी। आज हम ये जानते हैं कि भारतवर्षों से विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है और ये जो भारत की छवि है, भारत की छवि एक विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया में आज ही नहीं वर्षों से फैली हुई है। और इसका जो मुख्य आधार है वो ये है कि वैदिक युग में ऋषियों ने, गुरु मुनियों ने और जो साहित्य रचा वो इतना विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण था, सनातन था। उसके आध्यात्मिक पक्ष इतने मजबूत थे कि भारत को विश्व गुरु की उपाधि सारे संसार ने प्रदान की। विश्व के अन्य देशों में भी कुछ ही पुस्तकें धर्मों के आधार पर बनी हुई हैं जिनके आधार पर पूरा धर्म चल रहा है। जैसे कि ईसाई धर्म है, उसका मुख्य आधार बाइबल है। मुस्लिम धर्म है, उसका मुख्य आधार कुरान है। लेकिन भारतीय ज्ञानधारा में वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत इतने ग्रंथ हैं कि भारत को किसी एक ग्रंथ की सीमा में भारतीय धर्म को नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि यह सनातन धर्म है। सनातन का तात्पर्य होता है कि वह धर्म, वह ज्ञान, वह शिक्षा जो सनातन रूप से चली आ रही है, चली आती रहेगी और भविष्य में भी चलेगी। जैसे कि भारत में ईश्वर के अनेक अवतार होने से भारत की विश्व भर में प्रतिष्ठा रही और भारत को विश्व गुरु कहा जाता रहा। इनमें आप देखिए राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक ऐसे अवतार हुए जो राम, कृष्ण, विष्णु के अवतार के रूप में माने गए और जो हिंदू धर्म के प्रवर्तक रहे। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और आज अनेक देशों में बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब लोग ऐसे हैं जो आज भी बुद्ध धर्म को मानते हैं और बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं। महावीर जैन धर्म के और गुरु नानक सिख धर्म के अवतार माने जाते हैं। आज सिख धर्म दुनिया के लगभग 16 से अधिक देशों में फैला हुआ है और हमारा बौद्ध धर्म अनेक देशों में फैला हुआ है। लेकिन जो हिंदू धर्म है वो सहिष्णुता के कारण सिमट से भारत और कुछ देशों तक ही सीमित रह गया। भारत देश में मुगलों और अंग्रेज़ों के आगमन से इस व्यवस्था को बहुत ठेस पहुंची। उससे पहले भारत एक समृद्ध आध्यात्म और धार्मिक राष्ट्र था और यहाँ गुरु का बहुत महत्व था। इतना महत्व था कि गुरु जो है वो राजा को भी अपने मार्गदर्शन करता था और भारत में लगभग 7 लाख से अधिक गुरुकुल थे। धार्मिक कार्य और गुरुकुल चलते रहे। मुगलों के समय में भी इस गुरुकुलों को कोई चोट नहीं पहुंची। लेकिन ब्रिटिश काल में गुरुकुलों को योजनाबद्ध तरीके से ब्रिटिश सरकार ने नष्ट करने का कार्य किया। मैकाले आदि ने अंग्रेजी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था लागू की और भारत के शास्त्रों को अनुत्पादक घोषित किया और गुरुकुलों को अवैध घोषित कर गुरु परंपरा को भारी क्षति पहुंचाई। जगह जगह उन्होंने गुरुकुलों को नष्ट किया, गुरुकुलों में आग लगाई, गुरुओं को भगा दिया और कानून बनाकर व्यापक सर्वे करवाकर भारतीय जो शिक्षा थी उसको अनुपयोगी सिद्ध कर दिया और अंग्रेजी शिक्षा की प्रतिष्ठापना की। आज़ादी के बाद भी गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का प्रचार किया और उसे पूरे भारत देश में लागू करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन शिक्षाविदों ने इसे व्यवस्था में स्थान ही नहीं दिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो गांधी हमारे आज़ादी की पूरे संघर्ष के प्रवर्तक थे और जो हमारे राष्ट्रपिता और हमारे आदर्श माने जाते थे, उनकी भी इस सीख को हमारी शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में शामिल नहीं किया गया और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को ही मान्यता
प्रदान की गई, इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बदल गई और जिसका वर्तमान रूप हम देख रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बिंदु ऐसे बताऊंगी जो भारत में इस शिक्षा व्यवस्था के कारण हमें देखने को मिल रही है कि भारतीय व्यवस्था जो कि गुरु प्रधान थी, आज शासन प्रधान हो गई है। पहले प्राचीन भारत में गुरु जो है वो राजा को भी दिशा निर्देश प्रदान करता था, लेकिन आज गुरु एक वेतनभोगी व्यक्ति घोषित कर दिया गया है जो शासन के इशारों पे काम करता है। हर एक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नियमन शासन व्यवस्था के अनुसार होता है और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन आने के साथ साथ स्कूल कॉलेजों में चलने वाले कार्यक्रमों में भी बदलाव हो जाता है। दूसरा पक्ष आप देख रहे हैं, विद्या केंद्र, ज्ञान केंद्र नहीं रहे बल्कि सूचना केंद्र बन गए हैं, जो सरकारी योजनाओं को आगे तक, नई पीढ़ी तक पहुंचाने के मात्र एक केंद्र बन गए हैं और वे गुरु शासन के अधीन हो गए हैं, जो कि पहले गुरु शासन को नियमित करते थे, शासन को नियंत्रित करते थे, वे ही गुरु आज शासन से नियंत्रित हो रहे हैं। तीसरी बात, पुरानी और आधुनिक व्यवस्था में बदलाव की ये देखी जाती कि जो शासन गुरु अधीन था वे गुरु शासन के अधीन हो गए हैं, यानी कि हमारी व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। और जो चौथी बात है कि जो गहन ज्ञान के प्रवाही थे वो डिग्री, प्रवेश और परीक्षा तक सीमित हो गए हैं, यानी कि हमारे जो शिक्षा केंद्र ज्ञान को महत्व देते थे और गहराई को महत्व देते थे, गहन अध्ययन को महत्व देते थे, श्रद्धा को महत्व देते थे, वहीं आज विद्यार्थी केवल डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, शिक्षक केवल तनख्वाह के लिए पढ़ा रहे हैं और जो ज्ञान है वो परीक्षा तक सीमित हो गया है कि परीक्षा में इतने नंबर मिलेंगे इसलिए आपको ये पढ़ाई करनी है। गहराई, ज्ञान की गहराई, ज्ञान के व्यवहारिक स्वरूप से हम धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप हम देख रहे हैं कि देश में अनेक विश्वविद्यालय बने हैं जिनमें कुलपति सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, शिक्षकों को वेतन सरकार द्वारा दिया जाता है और शिक्षा राज्य के अधीन हो गई है। भारतीय व्यवस्था में गुरु के मार्गदर्शन में जो चलता था, आज उसी गुरु का कोई महत्व नहीं रहा है। शिक्षक सरकारी नौकर हो गए हैं और विद्या केंद्र सरकारी योजनाओं के संचालन के केंद्र बन गए हैं। विद्यार्थी उच्च और निम्न जाति के आधार पर बंट गए हैं। शिक्षकों की भी नियुक्ति जाति के आधार पर होने लगी है। इस तरह से जो शिक्षा की मूल भावना है वो बहुत तेज़ी से हताहत हुई है। दूसरे, हमारे यहाँ जो तकनीकी ने प्रवेश किया है वो तकनीकी भी एक तरह से हमारी इस ज्ञान व्यवस्था को एक प्रच्छन्न वर्ग में ले जा रही है और हमारे यहाँ जो तकनीकी है वो प्रधान होती जा रही है। और तकनीकी में क्या होता है, कट एंड पेस्ट, फॉरवर्डिंग, है ना। तो इसकी वजह से हमारे ज्ञान की गहराई है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। और हमारे समाज में जो गुरु प्रधान शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरु प्रधान नहीं रही, क्योंकि गुरु को तो आजकल मतलब हाशिए में कर दिया है सरकार ने भी, विद्यार्थियों ने भी, व्यवस्था ने भी। जैसा ऑर्डर आ रहा है वैसे करना है। गुरु की कोई विशेष महत्व नहीं है, गुरु द्वारा दिए गए सुझावों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। सरकार जो कुछ भी नियम बनाती है उनको सारे शिक्षकों का पालन करना होता है। तो विभिन्न वैदिक सिद्धांतों के प्रतिपादक आज भी धर्म गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। देखिए, हमारे देश में अभी भी एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है जो गुरु के महत्व को समझता है। वहाँ पे जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे पीठ हैं, पीठाधीश हैं, सिद्धांतिक जो संप्रदाय हैं, उनमें आज भी गुरु परंपरा ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ तक कि कई बार हमारे जो बड़े बड़े नेता और विद्वज्जन हैं वो भी उन गुरुओं के माध्यम से अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एक तरफ हमारी सामाजिक व्यवस्था है जो बिल्कुल समानार्थक बनी हुई है और दूसरी तरफ से हमारी जो सरकारी शिक्षण व्यवस्था है वो तेज़ी से बदलती जा रही है और उसमें केवल विदेशी नकल पे वो चलती जा रही है। दूसरे देशों में क्या योजना चल रही है, दूसरे देशों से या किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सरकारों से या संस्थाओं से हमको जो बजट मिल रहा है उसके अनुसार हम लोग अपने शिक्षण व्यवस्थाओं में बदलाव कर रहे हैं। हमने अपनी जो पारंपरिक व्यवस्था है उसको तोड़ने में कहीं भी संशय नहीं किया है।
अब देखिए, मैं आपको केवल एक उदाहरण दूं। वल्लभाचार्य जी जो थे, उन्होंने पुष्टि मार्गी शुद्धाद्वैत मत कायम किया और उनके इस सिद्धांत के कारण उनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई। यानी कि आज भी, मतलब लगभग 500 वर्ष पहले तक हमारे देश में ऐसी व्यवस्था कायम थी, जिसकी वजह से गुरु को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बताऊं कि भारत में विश्व गुरु कहे जाने के 4 आधार थे। सबसे पहले तो गुरुओं के द्वारा भारत में विशाल साहित्य सृजन, जो भी गुरुओं ने कहा उसे लिखा, उसे स्थायित्व दिया, और अगर लिखा तो उसे सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत भी किया। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम भागवत या कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ते हैं तो उसमें एक ऋषि है जो बहुत सारे ऋषियों को प्रवचन के माध्यम से उसके द्वारा रचे हुए साहित्य का पाठ पढ़ाता है। और उसके साथ साथ वो ऐसे उदाहरण दिखता है कि एक भूतकाल में शिव जी ने अपनी पार्वती से कथा सुनाते हुए ऐसा कहा था। नारद मुनि ने अपने शिष्य को इस प्रकार से शिक्षा दी थी। यानी कि जो साहित्यों में लिखी हुई जो शिक्षा है वो मौखिक परंपरा से हमारे देश में चली आ रही थी, और कुछ विद्वानों ने उनको साहित्य के रूप में भी, पुस्तकाकार के रूप में भी प्रस्तुत किया था, जो कि हमारी पुरानी परंपराओं में कभी ताड़ के वृक्षों में, कभी बहुत पुराने कागज़ों के रूप में, और हमको अभी भी सुरक्षित लकड़ी के पट्टों में और शिलालेखों में कई तरह से हमको अभी भी सुरक्षित प्रतीत होता है, मिलता है, और पुरातत्व दृष्टि से हम उनको अभी भी संजो के रखे हुए हैं। तो इस साहित्य के कारण भारत दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में पूजा जाता था। और ये साहित्य श्रृंखला बहुत कम नहीं है, विशाल है। वेदों से लेकर और बहुत सारे धर्म ग्रंथों की और संप्रदायों की और षड दर्शनों की परंपरा में हमको आज भी दिखाई देता है। दूसरी बात है कि भारत के अवतारों की दुनिया भर में प्रतिष्ठा। भारत में जो अवतार हुए, राम, कृष्ण, बुद्ध, उनकी वजह से देखिए पूरी दुनिया के 4 से 6 धर्म ऐसे हैं जो आज भी दुनिया में बहुत अधिक प्रचलित हैं, और उनको मानने वाले, उनका प्रचार करने वाले जो अवतार थे वो आज भी दुनिया भर में पूजे जाते हैं। सबसे अधिक पूजे जाने वाले अवतारों में राम हैं, जो लगभग बहुत सारे देशों में अभी भी अवशेष के रूप में दुनिया भर में पूजे जाते हैं। उनके अवशेष हैं और वो जीवंत हैं। भारत से लेके श्रीलंका तक की जो राम की यात्रा थी वो अभी भी जीवंत है, उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। और महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं पूरे दुनिया भर के देशों में पाई जाती हैं। गुरु नानक का जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ही लगभग 16-17 देशों में माना जाता है। और इसके अलावा बौद्ध, जैन और कई प्रकार के साधु संतों का अभी भी पूरे दुनिया भर में वर्चस्व बना हुआ है। और ये जो अवतार हैं, इन्होंने ही भारत को दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वर्तमान युग में हम अगर देखें तो उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर विवेकानंद और महात्मा गांधी ने दुनिया भर को अहिंसा का, ज्ञान का और अध्यात्म का संदेश दिया, जिसको दुनिया ने अभी भी स्वीकार किया है और भारत का लोहा माना है। इसके अलावा भारत को विश्व गुरु इसलिए माना जाता था कि भारत का राज्य व्यवस्था जो थी, शासन तंत्र, उसमें गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए कभी भी कोई राजा नियमानुसार नियम विरुद्ध शासन नहीं चलाता था। बहुत राजा भारत के क्रूर नहीं हुए। कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जो राजा क्रूर थे, जिनको समाप्त करने के लिए भारत में श्रेष्ठ राजाओं का अवतार हुआ और उन्होंने उनका वध किया, उनको समाप्त किया। प्राचीन काल से राक्षसों और देवों के बीच में संग्राम होते रहे। ये भी सब इसी बात का प्रतीक है कि भारत की राज्य व्यवस्था में हमेशा गुरु ने बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय को महत्व दिया है। उसके लिए संघर्ष हुए, उसके लिए युद्ध हुए, लेकिन हर बार सत्य की विजय हुई। और अंतिम विश्व गुरु कहे जाने का आधार जिसे मैं मानती हूँ वो है भारत में विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों की स्थापना।
भारत में इतने अधिक मतांतर बने, वो क्यों बने? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने दृष्टिकोण से ईश्वर की, जगत की और संसार की व्याख्या की है, और हमारे देश में हम उन सबों को समान स्थान देते हैं। यहाँ तक कि जैन धर्म का एक मत है जिसे अष्टांग तत्व कहते हैं, जिसमें ऐसी, अष्टांग तत्व नहीं कहते, जिसमें ऐसी व्याख्या की गई है कि वो हम हर एक पक्ष को सत्य मानते हैं। उसको स्यात्वाद कहते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध ने बताया कि शायद जो परम तत्व है वो है स्याद अस्सी स्याद नास्ति, या तो है या नहीं है लेकिन दिखाई नहीं देता। इस तरह से उनके जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में हर पक्ष को महत्व देने की बात कही है, और इसीलिए ये जो तत्व है ये हमारे भारतीय दर्शन में भी प्रकट होता है। और हम इस बात को मानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना सिद्धांत वो है, उसकी कद्र करनी चाहिए। आप अगर किसी भी देवता को, किसी भी धर्म को, किसी भी सिद्धांत को मानते हैं तो वह इस संसार के सत्य का एक स्वरूप है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो उसकी समस्त 16 कलाएं सत्य है। कभी वह बिल्कुल अंधकारमय अमावस्या के रूप में दिखाई देता, वह भी सत्य है। कभी वह आधा कटा हुआ चंद्रमा अष्टमी के रूप में दिखाई देता है, उसका वह स्वरूप भी सत्य है। और अगर कभी चंद्रमा के पूर्ण कलाओं का, पूर्णिमा का हमको प्रदर्शन होता है तो वह भी सत्य है। इसलिए भारतीय दर्शन में प्रत्येक प्रकार के सिद्धांतों और उनकी व्याख्याओं को स्थान दिया गया है, सम्मान किया गया है, और इसीलिए भारत दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है।